अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, ये लेक्चर 20 है एलसीए का और इसमें हम एक और प्रॉब्लम करेंगे सीरीज एंड पैरेलल रजिस्टर्स पर। यहाँ पर हमें एक नेटवर्क गिवन है रजिस्टर्स का और हमने इक्विवेलेंट रजिस्टर्स कंप्यूट करनी है बिटवीन टर्मिनल्स ए एंड बी, या बाज़ औक़ात इसको कहते हैं आर ए बी कंप्यूट करें। इस तरह के क्वेश्चंस के अंदर जो कंसेप्ट ऑफ नोड है दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहां पर मैंने लिख दिया कि आपको नोड के कंसेप्ट का लाजमी पता होना चाहिए जब भी थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स सर्किट नजर आ जाए आपको। अब सबसे पहले आप ऑब्जर्व करें कि ये जो नोड ए है ये डायरेक्टली कहां पर कनेक्टेड है, ये डी के साथ कनेक्टेड है। इसका मतलब है ये डी नहीं है बल्कि क्या है, ए है। अगर आपके पास फॉर एग्जांपल मैं यहां पर एक पॉइंट बना लूं और एक लाइन ड्रा कर लूं और यहां पर पॉइंट दूसरा बना लूं और इधर लिख दूं ए, इधर लिख दूं बी, तो ये बी नोड नहीं होगा, ये ए ही नोड होगा। अगर कोई उसको बी लिख रहा है तो इसका मतलब है बी और ए आपस में क्या है, इक्वल है, वो एक ही चीज के दो नाम हैं। तो ये प्रिंसिपल बहुत इंपॉर्टेंट है। सिमिलरली ये नोड आपके पास बी है या टर्मिनल बी है, ये डायरेक्टली किस पॉइंट से कनेक्टेड है, सी के साथ। इसका मतलब है सी इज नथिंग बट द पॉइंट बी और नोड बी। तो पता चला कि सिर्फ सिंपल दो नोड्स आपके पास है। ये जो ए बी सी डी लिखा हुआ था ऐसा कुछ नहीं है। तो हम क्या बनाएंगे, हम एक नोड बनाएंगे ए और दूसरा नोड बनाएंगे बी और इनके दरमियान रजिस्टर को क्या करेंगे, कनेक्ट करेंगे। तो जो पहला रजिस्टर है वो आपके पास आ जाएगा ए बी के दरमियान और ये लेट्स सपोज मैंने ये नंबर 1 रजिस्टर बना दिया। अब अगला रजिस्टर देखें, ये वाला रजिस्टर है, ये नंबर 2 रजिस्टर है, इसका भी एक एंड बी के साथ है, दूसरा एंड किसके साथ है, ए के साथ है। तो ये भी ए और बी के दरमियान कनेक्टेड है, ये भी 3 ओम का रजिस्टर। उसके बाद ये नंबर 3 रजिस्टर देखें, इसका भी एक एंड ए के साथ है, दूसरा एंड बी के साथ है। तो इसका मतलब है ये तीनों रजिस्टर्स आपस में क्या हो गए, पैरेलल हो गए। तो जब 3 रजिस्टर्स पैरेलल होते हैं और आपके पास रजिस्टर भी सेम हो, सेम वैल्यू का हो, तो क्या फार्मूला होता है, रजिस्टर की वैल्यू डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ रजिस्टर्स। 1 ओवर आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 ओवर 3 प्लस 1 ओवर 3 प्लस 1 ओवर 3। तो 3 आपके पास एलसीएम आ गया और ये आ गया 3/3। तो आंसर कितना आ गया, 1 आ गया। या और इसका क्या तरीका होता है, जो रजिस्टर्स की वैल्यू होती है डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ रजिस्टर्स अगर पैरेलल के अंदर कनेक्टेड हो तो तब ऐसे लिखते हैं। तो जो रजिस्टर्स की वैल्यू वो 3 ओम है, टोटल रजिस्टर्स कितने हैं, वो 3 है, इस वजह से 1 ओम क्या हो गया, आंसर हमारा आ गया। जब दो रजिस्टर सेम वैल्यू के हो तो वो भी इसी तरह किए जाते हैं। जिस तरह लेट्स सपोज आपके पास 2 ओम के 2 रजिस्टर्स हैं जी और दोनों आपस में पैरेलली कनेक्टेड हैं, क्योंकि जो रेजिस्टेंस की वैल्यू है वो 2 है और टोटल रजिस्टर भी कितने हैं, 2 है। तो 2/2 आंसर कितना आ जाएगा, 1 ओम आ जाएगा। और दूसरा तरीका क्या है, दोनों को मल्टीप्लाई कर दें, डिवाइड बाय दोनों का सम, तो फिर भी आंसर क्या आ जाएगा, 1 ओम आ जाएगा। तो ये प्रिंसिपल था जो कि आपने यूज करना है जब आपके पास इस किस्म का प्रॉब्लम आ जाए। फिर भी कोई क्वेश्चन हो प्लीज आस्क इन द कमेंट सेक्शन। अल्लाह हाफिज़।